सो हमारे पास यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे आर्टिकल है, इसको देखते हैं। 3 माइनर सिस्टर्स डाई बाई सुसाइड इन गाजियाबाद, वर आउट ऑफ स्कूल, कॉन्स्टेंटली ऑन दियर मोबाइल्स। तो इसका मतलब क्या निकल गया है? देखो ये हेडिंग है, हेडिंग में पूरा का पूरा ऐसे ही शॉर्टकट में लिखा रहता है आपको समझने के लिए। तो इससे अगर समझ पाओ तो समझ लो। यहाँ पे क्या है, 3 माइनर सिस्टर डाइड बाय द सुसाइड, तो वो सुसाइड से मर गई गाजियाबाद में। वर आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर थी वो। एंड कॉन्स्टेंटली ऑन दियर मोबाइल फोन, और लगातार अपने मोबाइल फोन पे थी। दे लिव्ड इन द पैरेलल कोरियन अंटिल कोरियन यूनिवर्स ऑनलाइन रिफ्यूज टू गिव इट अप, सेज पुलिस। सो दे लिव्ड इन अ पैरेलल कोरियन यूनिवर्स, तो वो कोरियन यूनिवर्स थे, मतलब वो जैसे चीज, मतलब वो मोबाइल से इतना एडिक्ट थी तो चीज़ों को ऑनलाइन फील करती थी, ठीक है। एंड रिफ्यूज टू गिव इट अप, और उन्होंने इस चीज़ को मतलब छोड़ने से मना कर दिया था, सेज पुलिस, पुलिस ने ऐसा बोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो है ट्रेजिडी क्या, अब वैसे क्या हुआ था इसमें, देखो 3 सिस्टर एज्ड 12, 14 एंड 16 स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दियर टाइम्स विद दियर फोन्स, अपने लगभग पूरे समय का वो अपने फोन पे बिताते थे। दे बिलीव्ड दे वर लिविंग अ कोरियन लाइफ एंड वुड ट्राई टू इंटीमेट इट्स करेक्टर, तो वो कोरियन लाइफ जीती थी और अपने मतलब करेक्टर, उस करेक्टर को इंटीमेट करती थी, मतलब जैसा उसमें करेक्टर था उसको खुद से वो मतलब प्रैक्टिस करती थी, मतलब इतना जो है डीप उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, इसीलिए जो है बच्चों को फोन देने से मना किया जाता है, ठीक है। अभी इनकी एज भी देखो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ट्रेजिडी, ट्रेजिडी क्या हुआ, दे वर एक्सट्रीमली अपसेट विद दियर फादर टूक अवे दियर फोन, ठीक है। दे वर एक्सट्रीमली अपसेट, वो पूरा का पूरा तरीके से क्या थी, अपसेट थी। व्हेन दियर फादर, जब उनके पिता जो है टूक अवे दियर फोन, उनका फोन जो है ले लिए, ठीक है। एंड थ्रेटेंडेड टू गेट देम मैरिड ऑफ, और उनको शादी करने का धमकी दिए, ठीक है। ओनली ऑन द वेडनेसडे दे जंप्ड फ्रॉम अ विंडो, ठीक है, वो एक विंडो से कूद गई, पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा बोला, ठीक है। एंड यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, पुलिस से दैट दे आर टॉकिंग टू द गर्ल्स फादर बट प्राइमा फेसिया बिलीव दैट द गर्ल डाइड बाय द सुसाइड, मतलब गर्ल जो है सुसाइड से ही मरी है, ठीक है। एंड दे हैव रिकवर्ड अ सुसाइड नोट दैट स्पीक ऑफ द गर्ल्स कोरियन फिक्सेशन, ठीक है। तो कोरियन फिक्सेशन मतलब होता है जो कोरियन जो कहानी नहीं है, तो उसी से वो पूरा का पूरा जो है नरेट होके आता है, जो भी उसमें लिखा गया है, आया नहीं समझ में। तो ये चीजें मतलब वो कोरियन, मतलब जो यहाँ पे चीजें थी, कोरियन जो चीजें हैं उससे इतना ज्यादा ये लोग अफेक्टेड थे, इस प्रकार के इतना जो है मतलब कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया, उनको पता भी नहीं लगा कि हाँ हमने ऐसा स्टेप, क्योंकि कोरिया में ये सब क्या है, बड़ी नॉर्मल चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से चीजें थी यहाँ पे। तो इसीलिए जो कहा जाता है, जो इंसान जो चीज देखता है ना, उसका कहीं ना कहीं जो है चीजें जो है उसके दिमाग में वो चीजें रिप्लिकेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, द 3 माइनर सिस्टर हु allegedly died by the suicide in the Ghaziabad early on the Wednesday appears have been driven by an obsessive fascination, ठीक है, ऑब्सेसिव फैसिनेशन फॉर ऑनलाइन कोरियन ड्रामास एंड गेम्स एंड अ लोनली स्ट्रेसफुल लाइफ इन अ लार्ज फैमिली दैट वाज स्ट्रगलिंग अंडर अ हैवी बर्डन ऑफ डेब्ट, पुलिस सेड, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है। कहानी तो जो है सो है, हमको यहाँ पे मेन चीज है, हमको इंग्लिश सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, द 3 माइनर सिस्टर्स, तो 3 माइनर सिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनके बारे में, सिस्टर के बारे में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव जो है क्लॉज है, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। हु एलिजली डाइड बाय सुसाइड, जो कथित तौर पर जो है सुसाइड से मर जाती हैं, ठीक है। इन गाजियाबाद, गाजियाबाद में अर्ली ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को, ठीक है। अपीयर्स टू, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। टू हैव बीन ड्रिवन बाय, appears to have been driven by an obsessive fascination of online Korean drama, ठीक है। तो ये driven by मतलब ये किसके द्वारा किया गया है, by an obsessive fascination, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऑब्सेसिव मतलब होता है कि उनके अंदर जुनून था, ठीक है, उस चीज को लेके, ठीक है। फॉर ऑनलाइन कोरियन ड्रामास एंड द गेम्स, ठीक है। एंड अ लोनली स्ट्रेसफुल लाइफ इन अ लार्ज फैमिली दैट वाज स्ट्रगलिंग अंडर अ हैवी बर्डन ऑफ द डेब्ट, ठीक है। तो ये उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो क्या थी, अकेलापन था, स्ट्रेसफुल थी, ठीक है, लार्ज फैमिली थी, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे किससे, भारी जो है बर्डन ऑफ डेब्ट, कर्ज से, ठीक है। पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा। द गर्ल हैड स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल सम ईयर्स एगो, तो गर्ल हैड स्टॉप्ड, ठीक है। द गर्ल हैड स्टॉप्ड, तो गर्ल्स जो है मतलब कि रुक गई थी, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से, ठीक है। सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखना चाहिए था इनको, द गर्ल हैड बीन स्टॉप्ड, ठीक है, हैड बीन स्टॉप, तो इसका मतलब जो है गर्ल को स्कूल जाने से रोक दिया गया था, ठीक है, नहीं समझी, या ये हो जाता, या फिर इसका मतलब क्या निकल गया है कि द गर्ल हैड स्टॉप्ड, गर्ल हैड स्टॉप्ड मतलब वो जो है बंद कर चुकी थी, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, सम ईयर्स एगो, समझी, कुछ समय पहले या कुछ साल पहले, स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दियर टाइम, ठीक है, स्पेंट मतलब बिताते हैं, ऑलमोस्ट पूरा समय, ऑल ऑफ दियर टाइम अपने समय का, विद दियर फोन्स अपने फोन के साथ, एंड कंप्लेंड ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड हार्शली बाय दियर फादर, पुलिस सेड, ठीक है, एंड कंप्लेंड ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड हार्शली बाय दियर फादर, पुलिस सेड। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि उनके बाय दियर फादर मतलब उनके पिता जो है ये कहते हैं कि कंप्लेंट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड हार्शली मतलब वो जो है बहुत ही हार्श तरीके, मतलब कि बहुत ही मुश्किल थी वो जो है डिसिप्लिन में रहते थे, ठीक है, मतलब रहती थी, इस चीज का इन्होंने कंप्लेन करा, ठीक है। हाँ, अगेन यहाँ पे है द सिस्टर्स, जो सिस्टर्स है उनकी एज क्या है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है, जम्प्ड फ्रॉम, कूदी फ्रॉम अ विंडो, खिड़की से, ऑफ दियर 9th फ्लोर, अपने 9th फ्लोर के फ्लैट के, ठीक है, इन भारत सिटी टाउनशिप एलिजिबली आफ्टर दियर फोन वर टेकन अवे एंड दे वर टोल्ड टू दियर, उनका जो मोबाइल जो है दूर कर लिया गया, एंड दे वर टोल्ड और उन्हें बताया गया, ठीक है, वर्ग साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म आया है, दे वर टोल्ड उनसे कहा गया, उन्होंने नहीं कहा है, उनसे कहा गया, समझी, नहीं समझी, दे वर टोल्ड मतलब उनसे कहा गया, उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है, बाय दियर फादर उनके पिता के द्वारा, टू नॉट वॉच ऑनलाइन कोरियन कंटेंट और प्ले ऑनलाइन कोरियन गेम्स, ठीक है, कि आप कोई कोरियन कंटेंट मत देखो और कोई गेम प्ले मत करो, ठीक है, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोरियन ड्रामा, तो वे जो है मतलब कि कोरियन ड्रामा के क्या थे, इन्फ्लुएंस थी, ठीक है, मतलब उनके अंडर मतलब उनके इन्फ्लुएंस में थी तीनों लोग, ठीक है, दे हैड लेफ्ट स्कूल उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, एंड ऑल देयर टाइम वाज स्पेंट वाचिंग कोरियन ड्रामास ऑन द मोबाइल फोन, ठीक है, और अपने जो है पूरी समय जो है अपना मतलब कोरियन ड्रामा जो है देखते हुए बिताती थी मोबाइल फोन पे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, ट्यूसडे नाइट, ठीक है, मंगलवार की रात में, ठीक है, आफ्टर अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट टू स्लीप, मतलब कि जो अदर मेंबर थे फैमिली के वे सोने चले गए, ठीक है, द गर्ल्स लॉक्ड देमसेल्फ इन दियर रूम एंड जंप्ड टू दियर टू डेथ, ठीक है, और जो है अपने आप को रूम में लॉक किया एंड जंप्ड टू डेथ, ठीक है, और मतलब ऐसा कूदी की मर गई, जैसे कल भी बताया था बीटन टू डेथ, आया कि नहीं समझ, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, जंप टू दियर डेथ, ठीक है, अगेन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद आलोक प्रियदर्शी सेड, तो ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है, द गर्ल वर फाउंड लाइंग ऑन हार्ड ग्राउंड एट द फुट ऑफ दियर बिल्डिंग बाय रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी, तो गर्ल वर फाउंड लाइंग, तो गर्ल जो है पड़ी हुई मिली, ठीक है, ऑन हार्ड ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड मतलब वो कंक्रीट का वगैरह का बना होगा, नहीं समझी, कंक्रीट वगैरह का बना होगा ना, तो हार्ड ग्राउंड एट द फुट ऑफ दियर बिल्डिंग, ठीक है, अपने बिल्डिंग के एकदम नीचे, ठीक है, बाय द रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी आफ्टर दे heard several loud noise in a rapid successive, ठीक है, rapid succession, ठीक है, apparently caused by the gulf hitting the ground and some protrusions from the flat below the ears as they fell just after 2 AM, ठीक है, सो यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि अपेरेंटली कॉज्ड बाय द गर्ल्स हिटिंग, तो गर्ल्स जैसे हिट करती है उसकी वजह से जो आवाज आई, ग्राउंड एंड सम प्रोट्रूजन्स मतलब होता है जैसे जो फ्लैट होता है उसके आगे कुछ पार्ट वगैरह निकले होते हैं ना, जैसे अभी जैसे हाँ जैसे अब 9th फ्लोर से कूदी है, तो 9th फ्लोर से जब कूदी है तो और जो नीचे फ्लोर होंगे उनके कुछ पार्ट होंगे तो वो भी तो गिरेंगे ना, तो वो उसको बोलते हैं प्रोट्रूजन्स जो निकले होते हैं ना, फ्रॉम द फ्लैट बिलो द ईयर एज दे फेल, समझी नहीं समझी, जस्ट आफ्टर 2 AM दे वर डिक्लेयर डेड एट नियर बाई हॉस्पिटल, अब दे वर डिक्लेयर उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया डेड मृत्यु एट नियर बाई हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 2:15 AM द पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल PRV, ठीक है, PRV का मतलब क्या होगा, पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट 3 गर्ल हैड जंप्ड फ्रॉम द 9th फ्लोर बालकनी ऑफ फ्लैट नंबर 907 इन टावर B1 ऑफ भारत सिटी, ठीक है, लोकेटेड इन द तिला मोड़ पुलिस स्टेशन एरिया एंड हैड डाइड एट द सीन, ठीक है, और मतलब जो है सीन पे ही उस मेन जगह पे वो क्या है मर चुकी थी, ठीक है, अतुल कुमार सिंह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस, ये जो है इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, प्रियदर्शी सेड दैट
प्रियदर्शी सेड द केस वाज ओपन, केस जो है ओपन था, एंड वी आर टॉकिंग टू द फादर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग टू द फादर ऑफ द गर्ल्स, हम जो है मतलब उनके पिता से बात कर रहे हैं, बट नो FIR हैड बीन लॉन्च्ड, लेकिन अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं किया गया है। समझी, हैड बीन के साथ जो है यहाँ पे क्या है, ये आपका पैसिव फॉर्म में है, लिखा है नहीं, हैड बीन है ना, नहीं समझी, तो यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे लिखा पुलिस सेड द फादर चेतन कुमार हैड मैरिड ट्वाइस, जो चेतन कुमार है वो 2 बार शादी किए थे, ठीक है, हैड मैरिड ट्वाइस एंड द गर्ल्स स्टेड इन द रेंटेड फ्लैट विद हिम एंड बोथ हिज वाइफ्स। यहाँ पे लिखा है कि हैड मैरिड ट्वाइस एंड द गर्ल्स स्टेड इन द रेंटेड फ्लैट विद हिम एंड द बोथ हिज वाइफ्स, उनकी दोनों पत्नियां और जो है बच्चे साथ में रहते थे, ठीक है। अब मैटरनल आंट, और एक जो है उनकी मैटरनल आंट भी थी, ठीक है, मतलब जैसे मामी वगैरह बोल सकती हो, एंड दियर 2 अदर सिबलिंग्स, ठीक है, और उनके 2 अदर सिबलिंग्स थे, ठीक है, मतलब चचेरे भाई बहन, ठीक है। चेतन वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, जो चेतन है, ठीक है, उनके पिता जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वाज अंडर अ डेब्ट ऑफ 2 करोड़, पुलिस ऑफिसर सेड, ठीक है, और वो लगभग 2 करोड़ के बर्डन में थे, ठीक है। चेतन्स 2 वाइफ्स वर सिस्टर्स एंड ही हैड 5 चिल्ड्रन विद देम, तो यहाँ पे क्या है कि तो जो चेतन की दोनों वाइफ हैं, ठीक है, वर सिस्टर्स, वो दोनों क्या है, सिस्टर हैं, मतलब सगी बहनें हैं, ठीक है, एंड हैड 5 चिल्ड्रन विद देम, और उनसे उनके 5 बच्चे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अ 9 ईयर ओल्ड सन हु इज अ म्यूट एंड डीफ, जो कि क्या है, गूंगा और बहरा है। इन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने कहा, ठीक है, 2 ऑफ द गर्ल्स हु डाइड वर फ्रॉम वन ऑफ द मेन्स वाइफ, ठीक है, वो मतलब क्या थी, जो वो तीनों बहनें जो खत्म हुई हैं, उनमें से 2 जो है एक मतलब वाइफ से थी और एक जो है दूसरे वाइफ से थी, नहीं समझी। 2 ऑफ द गर्ल्स हु डाइड, अब देखो कैसे अच्छा सेंटेंस फ्रेम करा गया है, 2 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बताया था कि मैंने बताया था अभी कल ही बताया था, जब यहाँ पे लिखा था वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ माई द फ्रेंड्स, तो लास्ट में यहाँ पे जो नाउन आता है उसके साथ यस लगता है, ऐसे यहाँ पे 2 ऑफ द गर्ल्स आया, यहाँ पे गर्ल नहीं आएगा, गर्ल्स आएगा ना, 2 ऑफ द गर्ल्स हु डाइड, जो मर गई, ठीक है, वर फ्रॉम वन ऑफ द मेन्स वाइफ, ठीक है, वो मैन की एक वाइफ से थी, द अदर गर्ल, जो दूसरी लड़की थी, वाज फ्रॉम द अदर वाइफ्स, वो दूसरी पत्नी से थी, समझ आया। पुलिस सेड, पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस ने कहा, पुलिस ऑफिसर सेड दे हैड रिकवर्ड एन 8 पेज सुसाइड नोट, तो उन्होंने कहा ये उन्होंने जो है एक 8 पेज सुसाइड नोट रिकवर किया हुआ है। भाई देखो अगर कोई जो है व्यक्ति, देखो इससे ये भी पता चलता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है 2 करोड़ का किसी के ऊपर डेप्ट है, तो इसका मतलब वो ऐसे लोकल आदमी तो होगा नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कोई जो है किसान होगा, उसके ऊपर कभी इतना करोड़ तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब इतना कर्ज वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पेज सुसाइड, इसलिए मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वो जो लड़कियां थी वो जो है एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, भले उनको फाइनेंशियल स्टेटस था, इस प्रकार से दैट सजेस्टेड द गर्ल हैड प्लान्ड दियर डेथ, ठीक है। तो मतलब जो है नोट से क्या पता चल रहा है कि गर्ल्स ने अपने मतलब डेथ को प्लान किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस अनुसार द गर्ल्स एलिज्ड इन द नोट दैट दे वर बीटन बाय देयर पेरेंट्स हु आल्सो थ्रेटेंड टू गेट देम मैरिड ऑफ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको अपने उनके पेरेंट्स द्वारा मारा गया था और जो है धमकी दी गई थी कि उनकी शादी करवा दी जाएगी, ठीक है। दिस वाज अनस्टेबल टू देम, यह उनको जो है स्वीकार नहीं था। पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस ने ऐसा कहा, ठीक है, बिकॉज दे लव्ड कोरियन, क्योंकि वो जो है कोरियन को प्यार करती थी, समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है ये चूतिया जो है मतलब यहाँ पे जो है ड्रामा में इतना ज्यादा ये लीन हो चुकी थी, मतलब ये जो है इस प्रकार से, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जैसे वर्चुअल लाइफ को ये लोग इतना रियल मान चुके थे। अगेन है शुड बी लिव इन दिस वर्ल्ड टू बी बीटन बाय यू, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, शुड बी लिव, क्या हमें रहना चाहिए इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, टू बी बीटन बाय यू, जिससे हम तुम्हारे द्वारा मार खाएं, नो नहीं, दैट वुड बी द बेटर, मतलब क्या होगा कि जो है मृत्यु जो है उससे बढ़िया होगा, ठीक है। एट द वेरी मेंशन ऑफ द मैरिज वी गेट टेंस, तो यहाँ पे क्या है, एट द वेरी मेंशन, मतलब कि मैरिज के मेंशन की वजह से वी गेट टेंस, हमें टेंशन हो गई, ठीक है। बी लाइक एंड लव कोरियन, हम पसंद करते हैं और प्यार करते हैं कोरियन से, हैं, एंड वी कैन नेवर एक्सेप्ट मैरिज विद इंडियन, और हम जो है कभी इंडियन से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द गर्ल एलिजली नोट इन दियर परपोर्टेड सुसाइड नोट, ठीक है, परपोर्टेड मतलब होगा तथा कथित, ठीक है, ये सुसाइड नोट अभी सही है कि नहीं सही है, या क्या कैसे, कहीं उनके पिता ने लिख के तो नहीं चिपका दिया, समझ में आ रहा कुछ, तो उसको भी खोजबीन चलेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस था, तो ये जो है
मतलब ऐसी लड़कियों को मर जाना ही सही है, मतलब अगर इस प्रकार से इनका थॉट प्रोसेस था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पुलिस द एलिज्ड सुसाइड नोट वाज एड्रेस टू द गर्ल्स फादर, तो जो कथित सुसाइड नोट है, ठीक है, ये गर्ल्स के फादर को दिया गया, एड्रेस किया गया। दे सेड सॉरी पापा, उन्होंने कहा सॉरी पापा, बट इंसिस्टेड दे कुड नॉट गिव अप कोरियन, मतलब वो कोरियन को छोड़ नहीं सकती हैं। कोरियन इज आवर लाइफ, हाउ डिड दे इवन डेयर टू मेक अस लिव आवर लाइफ, ठीक है। तो कैसे आप, मतलब देखो डेयर होता है कि मतलब आप कैसे जो है कल्पना कर सकते हो, ठीक है, मतलब इस प्रकार से कह सकते हो कि हम उनको अपने जीवन से निकाल दें, ठीक है। यू डोंट नो हाउ मच वी लव देम, तुम नहीं जानते हो हम उनको कितना प्यार करते हैं। नाउ यू हैव सीन द प्रूफ, अब तुमने जो है प्रूफ देख लिया है, ठीक है। हाँ, दे रोट इन द परपोर्टेड सुसाइड नोट, ठीक है, पुलिस तोड़ता ऐसा जो है तथाकथित सुसाइड नोट में लिखा गया है, ठीक है। नाउ यू मस्ट बिलीव दैट कोरियन एंड द कोरियन पॉप वर आवर लाइफ, अब आपको जो है बिलीव करना चाहिए कि कोरियन और कोरियन पॉप हमारे क्या थे, जीवन थे, ठीक है। द गर्ल्स एलिजली रोड, तो गर्ल्स ने कथा तथाकथित ऐसा लिखा है, ठीक है। दे आल्सो लिस्टेड नेम ऑफ द सेवरल कार्टून, उन्होंने कई जो है कार्टूनों के नाम भी लिखे हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स एंड online games including the baby in the yellow and the evil nun and the other Korean, Chinese, Thai and the Japanese dramas, police officer said, ठीक है। the girl's father, girls के जो फादर है चेतन, confirmed to the Indian Express that his daughter were huge fan of the Korean dramas, ठीक है, and had stopped going to the school at least 3 years ago, और जो है 3 साल पहले स्कूल जाना बंद कर दिया था। the three girls were from two wives, जो गर्ल्स थी वो दो, मतलब कि टू वाइफ्स थी, मतलब दो पत्नियों से। married my wife's younger sisters after my wife was unable to conceive, he said, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है चेतन सेड द ओल्डेस्ट गर्ल हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल इन क्लास 7, जो बड़ी लड़की थी, ठीक है, उसने जो है क्लास 7 से ही जो है स्कूल से ड्रॉप कर लिया था। एंड द अदर टू वर इन द क्लास 6 एंड द 5, जो अदर थी वो क्लास 6 और 5 में थी, ठीक है। दे फेल्ड इन द क्लास, वो क्लास में फेल हुई। एंड देयर आफ्टर रेसिस्टेड, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, उसके बाद से स्कूल जाना वो मना कर दिए, ठीक है, मना कर दी। आई ईयर एगो, एक साल पहले, आई सेंड देम टू द प्राइवेट कोचिंग सेंटर बट दे हैड एन आर्गुमेंट विद द टीचर एंड स्टॉप्ड गोइंग, तो मैंने उनको जो है एक प्राइवेट कोचिंग में भेजा था, बट दे हैड आर्गुमेंट विद द टीचर, उनका जो है टीचर के साथ आर्गुमेंट हुआ था। एंड स्टॉप्ड गोइंग, उसके बाद जाना बंद कर दी, ठीक है। ही सेड, मतलब उनके पिता ने ऐसा कहा, ठीक है। चेतन ने कहा ही हैड टेकन अवे द गर्ल्स मोबाइल फोन 3 days बिफोर द ट्रेजेडी, उन्होंने कहा कि जो है गर्ल्स का जो मोबाइल फोन था 3 दिन पहले जो है ले लिया गया था ट्रेजेडी से पहले, ठीक है। एंड हैड टोल्ड देम टू स्टॉप वाचिंग द कोरियन, और उन्हें बोला गया था आप कोरियन ड्रामा जो है देखना बंद कर दो, ठीक है। दे वर क्रेजी अबाउट देम, वो उसके लिए क्या थी, पागल थी, ठीक है, क्रेजी मतलब होता पागल होना, ठीक है। दे ट्राई टू स्पीक लाइक द कैरेक्टर इन दोज ड्रामाज, मतलब वो कैरेक्टर की तरह मतलब स्पीक करती थी, मतलब बिहेव करती थी, ठीक है, मतलब बोलती थी, बिहेव करती थी, ठीक है, और उनकी तरह जो है मतलब पूरा का पूरा इंटीमेट करती थी, कॉपी करती थी, ठीक है। 3 months एगो, 3 महीने पहले, दे हैड क्रिएटेड देयर चैनल ऑन यूट्यूब विच आई डिलीटेड, दे वर वेरी अपसेट, ठीक है। तो मतलब 3 महीने पहले उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया था, इस प्रकार से उन्होंने उसको डिलीट भी करा। अगर उनको ये पता था इतना ही वो लोग एडिक्ट है, तो किसी चीज को, किसी का एडिक्शन जो है डिलीट करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो धीरे धीरे अप्रोच करना चाहिए ना, इस प्रकार से उनके पिता को भी नहीं करना चाहिए था। अगेन यहाँ पे है ऑन ट्यूसडे नाइट को द फैमिली हैड डिनर, फैमिली ने जो क्या करा था, डिनर करा था, ठीक है। आफ्टर विच द गर्ल्स लॉक देमसेल्फ इन देयर रूम, जिसके बाद बच्चों ने अपने रूम को लॉक कर लिया। लेटर इन द नाइट, मतलब रात में, लेटर इन द नाइट मतलब रात के मतलब बाद में, ठीक है। माई वाइफ बैंग्ड ऑन देयर डोर एंड आस्क्ड देम टू ओपन इट, ठीक है, बैंग्ड ऑन देयर डोर ओपन इट। So my wife banged on their door and asked them to open it, मतलब मेरी वाइफ का जो है दरवाजा जो है खटखटाया गया, ठीक है, और उनसे खोलने के लिए बोला गया, ठीक है। Soon after we heard scream and the noise of their fall, ठीक है, मतलब ये कब हुआ, ये उसके बाद ही बोला गया जब हमने उनके जो है स्क्रीम मतलब चिल्लाहट और जो है गिरने की आवाज को सुना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था, आया कि नहीं समझ में। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा बिल्डिंग, तो ये था।